हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बहुत ही रैपिड स्पीड में। ठीक है, आते हैं, आ जाओ। तो हेडिंग डालते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर। चैप्टर की मीनिंग क्या हुआ? अगर कहीं लिखा हुआ लीनियर मतलब होता है डिग्री 1। क्या होता है? डिग्री 1, यानी उस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा? 1 होगा। दूसरा बात, डिग्री मतलब समझाएंगे अभी हम। वेरिएबल मतलब क्या? जो वेरी करता है। मतलब कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले लो, जैसे एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लो। इसमें 2 वेरिएबल, कितना हुआ? 2 वेरिएबल। एक्स वाई हो गया, एम एन हो गया, या टी और पी हो गया, कुछ भी होगा, हमेशा 2 वेरिएबल, कुछ भी ले लो। और यहाँ पे आ गया इक्वेशन मतलब मालूम है, इक्वेशन हमेशा क्या? 2 साइड होता है। जैसे ये इक्वल टू इधर भी होता है, जिसे LHS बोलते हैं, और इसे बोलते हैं RHS, यानी कहीं भी कुछ ऐसा 2x + 5y = 3, तो इसे बोलते हैं इक्वेशन। क्या इसे बोलते हैं हम? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्योंकि वो दोनों तरफ है। क्या है? LHS तरफ भी है और RHS भी तरफ भी है। ठीक है, आते। अब इसका मेन है, इसका लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है AX + BY + C = क्या होता है? 0। क्या होता है? AX + BY + C = 0, वेयर A क्या है? A इज द कोफिशिएंट ऑफ X। A इज द कोफिशिएंट ऑफ X, B इज द कोफिशिएंट ऑफ Y, C क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। A हो गया कोफिशिएंट ऑफ X, जिसको हिंदी में बोलते हैं A जो है वो x का गुणांक है, B जो है y का गुणांक है, C जो है अचर पद। क्या है हिंदी में? कैसी क्या है? एक अचर पद है। तो ये सब आपका हो गया, टर्म का वैल्यू हो गया। अब पहला क्वेश्चन यही उसने पूछेगा, कोई आसान क्वेश्चन पूछेगा। बोले क्या? 2x + 5y + 3, इसमें बताओ कि A कितना है, B कितना है, C कितना है। सिंपल बता देगा कोई भी आदमी। A हम उसको बोलेंगे जो x के साथ है, तो x के साथ क्या है? x के साथ 2 है, तो हो गया A2। B उसे बोलेंगे जो y के साथ है, तो B कितना हो गया? 5। C उसको बोलेंगे जो कांस्टेंट टर्म, जो अकेला पड़ा हुआ, क्या है? 3 हो गया। ये आपका हो गया A, B और C। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा था। A, B, C का वैल्यू बताओ। ठीक है, और आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। बुक कहाँ गया? इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे ABC पूछने क्वेश्चन तो आ ही जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि बोल देगा ऐसे 2x + 8y मतलब मान लो +7। क्या दिया? 2x + 8y + 7 = 0। अब बोलेगा इसका 3 सॉल्यूशन लिखो। क्या बोलेगा? 3 सॉल्यूशन लिख दे, 4 सॉल्यूशन लिख दे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और कभी कभी क्या करता है, ये ऐसा दे कर पूछ देगा इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सिर्फ एक ही इक्वेशन, कितना इक्वेशन है? अगर एक ही इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक ही इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। अगर कोई बोल दे हमसे इसका सॉल्यूशन कितना होगा, एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, NCERT में, इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना होगा? इनफाइनाइट। बच्चा गलती क्या करता है, उसे लगता है कि 2 वेरिएबल है तो 2 ही सॉल्यूशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सिर्फ एक इक्वेशन दे दिया और उसका बोल दे इसका कितना सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन मेरे दोस्त कितना हुआ? इनफाइनाइट। कितना हुआ? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर जैसे हमसे बोल दिया कि 3 सॉल्यूशन बताओ, 4 बताओ, निकाल लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले 2x = लिखो, उधर भेज दो, किसको हो जाएगा? इधर हो जाएगा -8y और -7। तो x = कितना हो जाएगा? -8y - 7/2। x का फॉर्म में ले आओ या y का फॉर्म में ले आओ, कोई दिक्कत। अगर आपको मन है ऐसे सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप कर दो क्या? 8y किधर रहने दो, बाकी सब उधर भेज दो। कितना हो जाएगा? -2x और
7, तो यहाँ से y मेरा कितना आ जाएगा -2x - 7/8। ये भी चलेगा। आपको जिसको उधर भेजना भेज दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम उसको उधर भेज दिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे पुट कर दो, जो मन है पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो y का वैल्यू वही पुट करें जो मिनिमम आंसर है, जो आंसर क्या आ जाए, मिनिमम आंसर। तो हम y इक्वल टू पुट करते हैं 0। क्या पुट करते हैं, y इक्वल टू पुट करते हैं 0। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x मेरा कितना आ जाएगा -8 × 0 -7/2। तो x मेरा आ जाएगा -8 × 0 0, तो आ गया -7/2। 7/2 मतलब क्या, -3.5। तो एक आंसर मेरा आ गया 3.5। अब फिर आ जाओ, फिर पुट करो। पुट y इक्वल टू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। y इक्वल टू मतलब मान लो हम कर दें -1 पुट। क्या कर दें, -1 पुट। तो x मेरा कितना हो जाएगा -8 × -1 -7/2। x मेरा हो जाएगा -8 और -7/2। यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1/2, यानी कितना आ गया 0.5। ये x का दूसरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 सोल्यूशन हो गया, और निकालते एक सोल्यूशन और निकालते हैं। अब आपको y का जो वैल्यू पुट करना है पुट करो, जो मन में पुट करो, x खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन मेरे दोस्त, तुम्हें जो पुट करना है कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आप पुट करते y इक्वल टू कितना पुट कर दो, y इक्वल टू पुट कर दो कितना -2। कितना पुट कर दो, जो माइंड में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा -8 × -2 -7/2। ये हो गया कितना +16 -7/2, यानी आ गया 16 में 7 है, कितना बचेगा 9/2 यानी 4.5। ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। जब सब सॉल्यूशन मेरे पास अच्छे सॉल्यूशन तक चल गया ना, चलो यहाँ लिख दो 4.5। ठीक है, अब मेरे पास 3 सॉल्यूशन आ गया ना, इसे कर लो टेबुलर फॉर्म, ऐसे कर लो। एक टेबल बना लो यहाँ पे, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, एक टेबल बना लो यहाँ पे, और यहाँ लिख लो क्या x और यहाँ y, x और y लिख लो। तो पहला हम क्या है, पहला हम आपने पुट किया क्या, y पुट किया 0, x कितना आ गया था -3.5। दूसरा में x ये y कितना पुट किए थे -1, x कितना आ गया था 0.5। तीसरा हम क्या पुट किए थे, तीसरा हम पुट किए थे y इक्वल टू -2। कितना पुट किया -2, x कितना आ गया था 4.5। हो गया 3 सोल्यूशन। आपको 4 निकालना है, 5 निकालना है, 6 निकालना है, 10 निकालना है, 20, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इस तरह आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन यही ऑब्जेक्टिव पूछता है कितना सोल्यूशन होगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इस बार जो है चैप्टर्स वो कट कर दिया गया, कौन वाला, जो ग्राफ खींचने वाला। ग्राफ खींचना भी आसान है। अगर ग्राफ खींचना बोलता हमको, इससे ऐसे आपको बोला इससे ग्राफ खींचो, क्या बोले इसे, बोल दे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, कुछ नहीं करना। ये आंसर हो गया ना, इसी ग्राफ पे चिपका देना, बात खत्म। इसी ग्राफ पे चिपका देना, बात खत्म। लेकिन ग्राफ केस में एक बात ध्यान देना पड़ता है कि आपको जो आंसर आना चाहिए, सब आंसर हम कुछ भी आंसर यहाँ ले आए, लेकिन ग्राफ केस पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा आंसर जो है वो क्या इसमें आ जाए, वो आ जाए इंटीजर में। किस में आ जाए, डेसिमल में वो आंसर नहीं आए। तो डेसिमल में आंसर आएगा तो वो परेशानी करेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर आगे क्लास फिर देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। जय हिंद।